अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब हूँ। वापस आए इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में सिलेक्शन टूल के बारे में देखा था कि सिलेक्शन टूल क्या है, सिलेक्शन टूल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, सही है। और उसी के साथ फिर हमने कॉपी करने के तरीके सीखे थे कि कॉपी किस तरीके से किया जा सकता है। और इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले ज़रा डुप्लीकेट का तरीका सिखाता हूँ, डुप्लीकेट कैसे किया जा सकता है, सही है। हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, सही है, स्क्वायर है, और थोड़ा स्ट्रोक्स ज़्यादा करे तो सही है। ओके। मेरे पास एक शेप है और शेप पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी बहुत सारी कॉपी चाहिए, मुझे ये पूरा पेज कॉपी से भर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आल्ट पकड़ के इसको मूव करवा के शिफ्ट दबाता हूँ, फिर यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब यही प्रोसेस अगर आल्ट दबा के मैं बार बार करता रहूं तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा बड़ा टाइम ज़ाया होता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस आल्ट दबा रहा हूँ, आल्ट दबा रहा हूँ, फिर आल्ट दबा रहा हूँ, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ मैं इनकी कॉपीज ले रहा हूँ। अगर आप नोटिस करो यार, ये मेरा बड़ा टाइम ले रहा है और मुझे इतना ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना। मैं चाहता हूँ यार कोई आसान इजी तरीका होता कॉपी करने की। तो समझ आ गई कि भाई कॉपी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये मेथड मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेशन, हम डुप्लीकेट को यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वन क्लिक काम करेगा, वन क्लिक मतलब, सही है। इसको आपने एक दफ़ा, जैसे मैं आल्ट दबा के, सही है, आल्ट से क्या होगा, कॉपी होगा, और इसको मैं एक दफ़ा क्लिक दबाई रखता हूँ। अब मेरा क्लिक होल्ड है, सही है, मैंने अभी तक क्लिक छोड़ा नहीं है। मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो वो मेरा वन क्लिक कंसिडर होगा। मैं इसको पकड़ के जब यहाँ से मूव करवाता हूँ, ठीक है, और जिस एंगल में भी इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, ये मेरा वन क्लिक था। वन क्लिक पे क्या हुआ कि एक तरह से ये मेरा वन क्लिक रिकॉर्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वन क्लिक बार बार अपने आप को डुप्लीकेट करे, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी दबाओगे तो अब ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, वो ही उसी तरीके से जिस तरह आपने इसको कॉपी करके दिया था। इसी तरीके से अगर मैं सारे को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा इसको डुप्लीकेट करके बता दूँ, आल्ट यहाँ पे शिफ्ट, और जब मैं इसको यहाँ पे इतने गैप के बाद डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अब मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि कॉपी हो। आप अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप इसको बताते हो कि भाई ये मेरे पास इतने गैप के बाद मूव हो जाए, तो जब आप कंट्रोल डी करोगे तो ये मूव होता रहेगा। अगर आप इसको रोटेट करोगे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे इतने एंगल पे रोटेट हो जाए, जब कंट्रोल डी करूंगा तो ये रोटेट होता रहेगा। तो उम्मीद है यार आपको कंट्रोल डी की समझ आई होगी। काफ़ी इजी है, डुप्लीकेट करना हो बड़े आराम से आप डुप्लीकेट कर सकते हो वन क्लिक को, ठीक है। वन क्लिक आपका डुप्लीकेट होता जाएगा, सही है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ओके, आज की जो मेन क्लास है वो कलर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, स्ट्रोक्स में थोड़े से ज़्यादा ले लेता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रोक्स को ज़्यादा करना सिखाया था, ठीक है। उम्मीद है यार स्ट्रोक्स आप ज़्यादा कर सकोगे, ठीक है। मेरे पास स्ट्रोक्स है, अच्छा जी। मैं इसका फिल कलर चेंज करना चाहता हूँ। फिल कलर चेंज करने के क्या तरीके है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करने के आपके पास दो तीन तरीके आ जाते हैं। नंबर वन तरीका ये है कि आपको यहाँ पे ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे, फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो फुल ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, मतलब आपको ये जो पूरा बॉक्स को कलर नज़र आ रहा है, ये फिल कलर होता है। और जो आपको ये खाली बॉक्स, दरमियान में जो खाली बॉक्स नज़र आ रहा है, ये स्ट्रोक कलर्स होते हैं। अब इनमें याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट आपका आगे होगा, ठीक है, उस पे ही कलर होगा। मतलब अगर फिल आगे है तो फिल का कलर चेंज होगा, अगर स्ट्रोक आगे है तो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, सही है। अब इनमें चेंजेस कैसे होगी, मैं इनको सिंपल बस क्लिक करवा रहा हूँ। आप जिस पे क्लिक कर रहे हो, आप देखो वो आगे होता जाएगा, सही है। सही है, आप बस क्लिक करते रहो, क्लिक करने से ही आगे पीछे हो रहा है। उसका शॉर्टकट है एक्स, अगर आप एक्स दबा दो तो एक्स के साथ भी ये आगे पीछे होता रहेगा, सही है। अब मैं फिल कलर चेंज करवाना चाहता हूँ। फिल कलर क्या होता है? इसके अंदर का कलर। स्ट्रोक कलर्स क्या होता है? इसके आउटलाइन का कलर। जब आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, और आप जो भी कलर, जो भी शेड आप दोगे, फॉर एग्जांपल येलो का कोई एक शेड, आप जो भी शेड दो के ओके करोगे, आप नोटिस करो उसके अंदर का कलर चेंज होगा, सही है।
अगर आप स्ट्रोक कलर पे जाते हो, मैं स्ट्रोक को आगे करता हूँ और स्ट्रोक को जाके जब आप डबल क्लिक करते हो और यहाँ पे जाके अब आप जो कलर दोगे, फॉर एग्जांपल अब मैं कोई भी अगर कलर देता हूँ और कोई भी शेड देता हूँ तो आप देखो उसके स्ट्रोक कलर चेंज हो रहे हैं। सही है। स्ट्रोक पे जाके डबल क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कर दिया, ओके कर दिया, आप स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैं फिल पे डबल क्लिक करूं तो अब अगर आप कोई भी कलर चेंज करवाते हो, ओके करवाते हो, तो आपका फिल कलर चेंज हो रहा है। उम्मीद है यार यहां तक समझ आई होगी। ठीक है, ओके। अगर आप इस कलर को खत्म करवाना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का कलर बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, तो आप जिस ऑब्जेक्ट को भी, मतलब जैसे कि फिल कलर में खत्म करवाना चाह रहा हूँ, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाओ, आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। नंबर 1 कलर, 1 कलर एट अ टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे फिलहाल मत जाइएगा, ग्रेडियंट की बाकायदा पूरी क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको सिखा दूंगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है नन। आपको देखो ये क्रॉस सा या रेड कलर की लाइन सी नजर आ रही होती है, ये नन होता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके, जो ऑप्शन आगे है उसको सिलेक्ट करके जब आप नन पे क्लिक करते हो तो ये खाली होगी, इसके अंदर आप कलर नहीं है। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, इसके अंदर अभी फिलहाल कलर नहीं है। ठीक है। मैं फिलहाल इसके अंदर कोई भी एक कलर दे देता हूँ, मुझे फिल कलर चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रोक्स को नन करवाना है, उम्मीद है स्ट्रोक का कलर चेंज करवाना है आगे होगा। अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करवाना है तो स्ट्रोक को या खत्म करवाना है, आप स्ट्रोक को आगे रख के यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्ट्रोक्स खत्म हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रोक्स अब नहीं है इसके अंदर। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। कलर चेंज करवाने का दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर फिल एंड स्ट्रोक्स यहाँ पे भी प्रोवाइड होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कलर चेंज करवा सकते हो। कैसे चेंज करवा सकते हो, ये आपका फिल कलर है, आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले आपके पास ये नन है। अगर आप चाहो खत्म करवाना चाहो तो यहीं से आप नन भी करवा सकते हो, मतलब ये खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी कलर देना है तो यहीं से आप कलर भी दे सकते हो। ठीक है, बने बनाए कलर्स हैं, बने बनाए स्विचेस हैं, बना बनाया काम है भाई। आप जाके यहीं पे क्लिक करवा लो, आप जो भी कलर पे क्लिक करोगे यहीं से आपको कलर देने की अथॉरिटी मिल सकती है। उम्मीद है यार यहाँ तक समझ आई होगी। और साथ ही साथ नन का ऑप्शन है, अगर आप नन पे क्लिक कर रहे हो तो उससे क्या होगा, कलर खत्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे कलर चाहिए। अच्छा जी, साथ ही आपके पास स्ट्रोक कलर है। अगर आप स्ट्रोक्स पे क्लिक करते हो, स्ट्रोक्स पे भी सेम कहानी है। पहले नन का ऑप्शन आ रहा है, ये आपको नन नजर आ रहा होगा। नन पे क्लिक करोगे स्ट्रोक्स खत्म हो जाएंगे। बाकी अगर किसी और कलर पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्ट्रोक्स बने हुए आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक्स की विड्थ बहुत कम है, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा ज्यादा करता हूँ ताकि समझाया जा सके। सही है। स्ट्रोक्स को जाके अगर आपको खत्म करवाना है, नन पे क्लिक कर देना, या कलर चेंज करवाना है, बने बनाए कलर्स हैं इनमें जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो कलर चेंज हो जाएगा। यार उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी, कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ओके। कलर चेंज करवाने का तीसरा तरीका, थर्ड मेथड है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर, मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको रखवाई थी, कि प्रॉपर्टीज के अंदर आपको अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर, पोर्शन के अंदर आपको मिल जाता है फिल एंड स्ट्रोक। अगर आप चाहो आप यहाँ से भी फिल एंड स्ट्रोक चेंज करवा सकते हो। आप यहाँ पे फिल पे क्लिक कर दो, फिल कलर पे आपके पास स्विचेस ओपन हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो यहीं से आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ से ही चेंज करवा सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कलर चाहिए यार यहीं से चेंज करवा सकते हो, बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा, कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रही बात कलर मिक्सचर की, मैं ये थोड़ी देर में समझाता हूँ, फिलहाल स्विचेस भी रहते हैं। ठीक है, बना बनाया आपके पास कलर्स हैं, अगर आप चाहो यहीं पे क्लिक कर लो और कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रोक कलर चेंज करना है आप स्ट्रोक्स पे यहाँ पे क्लिक कर लो, बना बनाया काम है, नन है, अगर आप नन पे क्लिक करोगे खत्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जाके कोई एक यहाँ पे कलर्स पे जाके अगर आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप बस सिंपल क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद आपके पास वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यार यहाँ तक आपको कलर चेंज करने की समझ आई होगी। कलर चेंज करने का फोर्थ मेथड ये है कि एक ज़माने में मैंने आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ के साथ ये चीज़ें रखवाई थी। अगर आप चाहो आप इसको ऑन कर लो। ठीक है, या फिर अगर आप इसको बाहर निकालना चाहो तो आप इसको बाहर निकाल दो। आपके पास होते हैं कलर्स, ठीक है, एंड स्विचेस।
आपके पास कलर्स होते हैं और साथ ही साथ आपके पास स्विचेस होती हैं, ठीक है। स्विचेस की तो उम्मीद है यार अभी अभी आपको समझ आई होगी। अभी फिलहाल मैं आपको कलर समझाता हूँ कि कलर्स क्या हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसका फिल कलर चेंज करना है, मैंने आपको एक बताया कि यहाँ पे जो ऑप्शन आगे होगा काम उसी पे होने वाला है, ठीक है। कोई एक कलर ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन होता है, ये लेमन ग्रीन टाइप का ये ग्रीन कलर होना चाहिए था। अब कलर पोर्शन क्या करता है, कलर पोर्शन आपको अथॉरिटी देता है। एक तो आप कलर यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप बस कलर यहाँ से जाकर सेलेक्ट करवा सकते हो कि जो भी कलर आपको चाहिए आप वो कलर दे सकते हो। चलो यहाँ से लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फिलहाल एक येलो कलर चाहिए और येलो के अब मुझे थोड़े से शेड्स चाहिए, ठीक है। अब शेड्स कैसे मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताता हूँ कि इसके अंदर आपके पास जैसे कि अगर आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आ जाओगे ये थ्री डॉट्स पे, यहाँ पर आप करोगे शो ऑप्शंस पे, ठीक है। शो ऑप्शंस पे आ जाओ, आपको ये चीज नजर आने शुरू हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, इसी के अंदर अब आपके पास यहाँ पे ग्रे स्केल है, RGB है, HSB है, CMYK है, सही है। अब इसमें से आपको कौन से कलर्स चाहिए आप वो सेट कर सकते हो, जैसे कि मुझे फिलहाल RGB चाहिए, ठीक है। आपके पास रेड ग्रीन ब्लू है और मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए फिलहाल एक येलो कलर, ठीक है। फिलहाल ग्रीन था तो मुझे चाहिए था येलो कलर, मैंने यहाँ पे येलो को सिलेक्ट कर लिया, अच्छा जी। अब येलो का मुझे चाहिए शेड। अब यहाँ पर अगर मैं RGB को चेंज करूँ, मैं रेड को चेंज करूंगा तो मेरा ग्रीन कलर बन रहा है, ठीक है। आप नोटिस करो मैं रेड से चेंज करूँ ग्रीन बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को चेंज करूंगा तो ये ऑरेंज सा रेड सा बनता जा रहा है। और अगर मैं ब्लू को चेंज करूंगा तो ये ब्लू या तो वाइट होता जाएगा या फिर आप इसको ज्यादा येलो करवा सकते हो। और मैं आपसे कहता हूँ कि यार इस येलो कलर को थोड़ा सा डार्क करो, जो कि RGB में पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आप इसको जाओगे थ्री डॉट्स पे और यहाँ पे RGB को आप चेंज कर दोगे, या तो CMYK में चेंज करना या HSB में, ठीक है। आप HSB में आ जाओ। HSB में आने के बाद आपके पास कौन सा कलर है, येलो कलर है। सेचुरेशन कितनी है, या तो आप इसको लाइट करवा सकते हो, ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा डार्क करवा सकते हो, इस येलो को थोड़ा सा डार्क कलर में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक। अगर आप जाते हो CMYK में, अब इस येलो के आपके पास थोड़े शेड्स आ रहे हैं, इस येलो को आप थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप की लुक दे सकते हो। इस येलो के अंदर आप थोड़ा सा ऑरेंज शेड मिक्स करवा सकते हो, ठीक है। इस येलो को आप थोड़ा सा लाइट करवा सकते हो और इस येलो को तो आप थोड़ा सा डार्क करवा सकते हो। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि आप कलर्स के साथ खेल सकते हो। आप कोई भी कलर स्वेचेस से जाके फिलहाल सेलेक्ट करवा लो, जैसे कि ब्लू है, इस ब्लू कलर के साथ अब आप इसके शेड्स के साथ खेल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपकी मर्जी, आपको RGB में चाहिए, खैर RGB मत लाना, या तो HSB या CMYK। HSB पे आप इस कलर्स को थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क करवा सकते हो, जैसे कि मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए था या मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था, अगर आप चाहो तो डार्क इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट जाओगे CMYK में, आप CMYK पे आ जाओ, यहाँ पे जाकर आप कलर्स के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करवा सकते हो और जो कलर आगे होगा उसी पे काम होगा। जैसे कि फिलहाल फिल आगे है तो काम हो रहा है, अगर मेरा स्ट्रोक आगे होता तो सारा काम स्ट्रोक्स पे होता। जैसे कि अब मैं अगर कोई भी चेंजेस करवाता हूँ तो आप नोटिस करो स्ट्रोक्स पे चेंजेस हो रही है, जैसे कि मैं कुछ भी चेंजेस करवा रहा हूँ स्ट्रोक पे चेंजेस हो रही है, ठीक है। अगर मेरा फिल आगे है और मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करवाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं RGB पे जाता हूँ और मैं ग्रीन की तरफ इसको कन्वर्ट करवाता हूँ, आप नोटिस करो मेरा फिल कलर पे काम हो रहा है। अगर मैं स्ट्रोक्स पे यहाँ पे चेंज रखूंगा, कुछ भी करूंगा तो स्ट्रोक्स में चेंजेस होंगी। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि जब फिल आगे होगा तो फिल पे काम होगा, अगर आप स्ट्रोक आगे करोगे तो स्ट्रोक्स पे काम होगा। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो यही काम आपको यहीं से फिल एंड स्ट्रोक्स में भी होता है। सिंपल क्लिक करोगे तो आपके पास स्विचेस ऑन होंगे और अगर आप शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो यही चीज आपका यहाँ से भी ऑन हो सकता है और थ्री डॉट्स पे अब आप इसको HSB और CMYK में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल स्ट्रोक्स पे क्लिक कर रहे हो नॉर्मल स्विचेस ऑन हो रहे हैं और अगर आप शिफ्ट दबा के क्लिक कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ये कलर शेड्स ऑन हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पेरेंट्स पैनल पे भी अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फिलहाल मैं इसको बंद रखता हूँ, अगर आप फिल पे क्लिक कर रहे हो तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे स्विचेस मोड है और अगर आपको कलर्स की चेंजेस करवानी है
तो आप कलर मिक्सर पे आ जाओ, यहाँ पे कलर मिक्सर आपके पास इस तरीके से ऑन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रोक्स पे आप जब क्लिक कर रहे हो तो आप कलर मिक्सर पे चले जाओ, यहीं से जाके आप चेंजेस करवा सकते हो। उम्मीद है यार कलर्स की समझ आई होगी कि क्या है, कैसे चेंजेस कर रहे हैं, कैसे चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम बार बार कलर्स को इस तरीके से चेंजेस में लाएंगे, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने सीखा है, फिलहाल मुझे स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, मैं स्ट्रोक्स को नन रखता हूँ। और फिलहाल ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं जाके इसकी एक 2-3 कॉपीज ले लेते हूँ। 2 मुझे रिपीट करवाना है, तो रिपीट करवाने का शॉर्टकट मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या है, कंट्रोल डी, ठीक है। 3 4 5 6 मैं बारी बारी इन सब का कलर थोड़ा चेंज करवा देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ आए कि मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है और क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको कोई और कलर ले लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं कि ये तकरीबन यहाँ तक इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा जी, इलिस्ट्रेटर में चीज़ों को सिलेक्ट करवाने के 2-3 तरीके मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट के साथ, मतलब आप ड्रैग कर लो, आप सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट के साथ सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट दबा के आप इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, ये और ये तकरीबन सारा कुछ सिलेक्शन में आ जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ से सिलेक्शन हटाना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो, तो शिफ्ट दबा के आप ब्लू पे क्लिक कर देना, तो वो सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्लू को छोड़ के बाकी सब पे सिलेक्शन आएगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी जब मैं आपको सिलेक्शन टूल सिखा रहा था, ठीक है। सिलेक्शन करने का आपके पास एक और तरीका है, वो है लेयर्स मेथड। आप लेयर्स पे आ जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेयर्स पे आता हूँ मैं लेयर्स पे आता हूँ और ये आपको एरोज नजर आ रहा होगा, इस एरो को ऑन कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये लेयर्स पोर्शन एग्जैक्ट फोटोशॉप की लेयर्स की ही तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। फोटोशॉप की लेयर्स बिल्कुल तरतीब से आती हैं, आप जो शेप बना रहे हो बस बनती जा रही है, राइट। ये जो लेयर्स हैं ये सारा ग्रुपिंग होकर आपको लेयर्स दे रहे हैं, आपको एज अ ग्रुप के तौर पर मिल रहा है। जब आप इसको ऑन करोगे तो इसके अंदर आपको सारी लेयर्स मिल रही होंगी, सही है। सेम तरतीब जो तरतीब आपने यहाँ पे दी हुई है, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, ब्लैक, वही तरतीब आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी, ठीक है। जो चीज़ हमने पहले बनाई थी वो नीचे जाती जा रही है, और जो चीज़ हमने बाद में बनाई थी वो इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। यही तरतीब आपकी यहाँ पे चल रही है, सही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सारा कुछ सिलेक्ट करना है, और यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो तो बस यहाँ पे आप ये देखो, जिसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं तो ऑरेंज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ब्लू को और सेलेक्ट करना है, ब्लू सेलेक्ट हो गया, रेड को सिलेक्ट करना है, रेड सेलेक्ट हो गया, ग्रीन को सिलेक्ट करना है, ग्रीन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्ट करवा सकते हो। अगर सारा कुछ सिलेक्ट करवाना चाहते हो तो वही शिफ्ट के साथ, अगर आप चाहो तो अब सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्शन में ला सकते हो शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। अगर आप सिलेक्शन हटाना चाहते हो, किसी एक ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन हटाना चाहते हो, जैसे कि मैं ब्लू के साथ, ब्लू के ऊपर सिलेक्शन हटाना चाह रहा हूँ, आप शिफ्ट दबा के जब ब्लू को क्लिक करोगे तो ब्लू से सिलेक्शन हट जाएगी। अब जब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो ब्लू के अलावा बाकी सारा कुछ मूव हो रहा है। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि लेयर्स को अगर आप सिलेक्शन करवाना चाह रहे हो तो सिलेक्शन कैसे करवाओगे, सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाके क्या करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ब्लैक वाला एरिया, मुझे याद आया कि हो मैं बनाना भूल गया था, जैसे कि मुझे सबसे पीछे बनाना था और मैंने आखिर में बनाया, जैसे कि मुझे भूल गया था बनाने का, मैंने बाद में बनाया, तो जिसकी वजह से ये सबसे आगे बना हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, ये मेरे पास पीछे चला जाए, ठीक है, पीछे लेयर पे हो। तो पीछे भिजवाने का एक तो पहले शॉर्टकट तरीका है, वो है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से पीछे भी जा सकता है और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से ये आगे भी आ सकता है। आप कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट जब प्रेस करोगे तो ये एक एक लेयर पीछे जा रहा है, ठीक है, और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से ये एक एक लेयर आगे आ रहा है। उम्मीद है यार यहाँ तक समझ आई होगी, सही है। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हो तो ये सारी लेयर्स पीछे, और कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हो तो ये सारी लेयर्स आगे आ जाएगा। तो उम्मीद है
यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है। लेयर्स को तरतीब देने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे अरेंज पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले सेंड बैकवर्ड है, यहाँ पे कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट अभी अभी बताए, सही है। आप इसको क्लिक करो, एक लेयर पीछे जा रहा है। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, मतलब कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट है, ये सारी लेयर्स पीछे चला जाएगा, सही है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, सही, या ब्रिंग फॉरवर्ड, एक लेयर आगे लाओ। आप नोटिस करो ग्रीन से आगे आगे, और राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारों से आगे आ जाएगा, सही है। तो उम्मीद है यार यहाँ पे भी आपको समझ आई होगी कि अगर आपका कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट शॉर्टकट आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप राइट क्लिक, अरेंज, और यहाँ से सेटिंग करवा सकते हो। सेटिंग करवाने का तीसरा तरीका, ठीक है, आप अरे यहाँ पे लेयर्स पे आ जाओ। लेयर्स पे आने के बाद जैसे हम फोटोशॉप पे सेटिंग कर रहे थे, अगर आपने अभी तक फोटोशॉप की वीडियो नहीं देखी तो यार मैं ऊपर वीडियोस लिंक दे दूंगा, आप जाओ वीडियो देखो ताकि आपको फोटोशॉप की भी समझ आ जाए। चलो वापस आते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे ब्लैक सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये डॉट सेलेक्ट हुआ है, इससे पता लग रहा है कि ब्लैक सेलेक्ट है, सही है। ब्लैक को पकड़ के आपको जितना पीछे भिजवाना है, जैसे कि मैं कहता हूँ ये ब्लू के पीछे चला जाए, आप इसको पकड़ो, यहाँ से ड्रैग करो और ब्लू के पीछे छोड़ दो, सही है। आप आगे लाना चाह रहे हो, आप इसको पकड़ो, ड्रैग करो, सही है, आगे ले आओ, तो आपको इस तरीके से मूव करवा सकते हो। अब पता कैसे लग रहा है कितना आगे आ गया हूँ, कितना पीछे चला गया हूँ, तो आपको यहाँ पर एक लाइट सी नजर आती है। आप अगर इसको नीचे लाते हो तो आप नोटिस करो आपको ब्लू कलर की लाइट सी नजर आती है, या ब्लू कलर की लाइन सी नजर आती है। इस लाइन का मतलब है कि आप इस पर्पल के नीचे आ चुके हो, आप ऑरेंज के नीचे आ चुके हो, आप ब्लू के नीचे आ चुके हो, आप रेड के नीचे आ चुके हो, और लास्ट में आप ग्रीन के नीचे आ चुके हो, सही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो हम सबसे पीछे लेयर पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप ऊपर लाते हो, इसको पकड़ के जब आप ऊपर लेयर को ला रहे होते हो तो आपको लाइट नजर आती है, जैसे ग्रीन के आगे, रेड के आगे, ब्लू के आगे, जिसको मैं कहता हूँ ऑरेंज के आगे आके रुक जाए। तो आप नोटिस करो मैं ऑरेंज से इस टाइम पे आ गया हूँ। सबसे ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो उसको पकड़ के सबसे ऊपर ले आता हूँ। ये लेयर 1 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि लेयर 1 मेरा ये मेन काम है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ऊपर ये जाएगा भी नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से लेयर्स की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो उम्मीद है यार आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे, और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।